कि भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, भारत बचाओ, इंडिया बचाओ। जानते हैं जिस तरह हम लोग किसी कुत्ता को लालच देते हैं खाने के लिए, दौड़कर कुत्ता आता है, दरवाजे से खाकर भागता है, कि जब कहीं जाते हैं तो पू भों भों करता है, क्या भोंकता है कि इसको खिलाते हैं। इसी तरह हमारे देश के जनता को मोदी जी समझ रखा है और 200 रुपया दान दे रहा है, समझ के दे रहा है कि लो भाई हमको तीसरा बार जिताओ और फिर आएंगे जीत के तो 1500 से 2000 रुपया सिलेंडर में गैस कर दूंगा। आज मणिपुर के क्या हाल है, मणिपुर में औरतों को लंगा घुमाया गया। इसमें मोदी सरकार के हम लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं। ये 9 साल का झूठा सरकार, 9 साल का बल्लभबाज सरकार, 9 साल का जुमलाबाज सरकार, इनको हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं कि आम जनता जाने कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है आज देश के भारतीय लोगों को रोड पर ला दिया है। आप खुद महिला हैं, किचन में जाती होंगी, आपको पता होगा कि कैसे हम इस किचन को महीना दिन चलाएं, साल भर चलाएं। जो पैसा हम लोग 1 साल चलाते थे, आज उस पैसा में हम 2 महीना में काम कर रहे हैं। गैस का दाम देखिए, जब 14 में मोदी जी आए तो 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1400-1500 खरीद रहे हैं, 200 रुपया कम किए हैं। आज गैस का जो दाम 1250 रुपया हुआ, उसके खिलाफ में हम धरना दिए हैं। मोदी जी ने कहा था कि गरीबों को हम 2 करोड़ नौकरी छात्रों को हर साल देंगे, उस नौकरी उन्होंने 9 साल में देने का काम नहीं किया। इसलिए हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री को खिलाफ करते हैं कि झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, छात्रों को रोजगार देना पड़ेगा। आज जो स्कूलें हैं, स्कूलों की हालत इतनी बढ़ गई, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि आप दिल्ली जाइए, पटना जाइए, लखनऊ जाइए, इलाहाबाद जाइए, बंगलोर जाइए, स्कूलों का फीस बढ़ गया है। कोई भी गरीब का लड़का वहाँ नहीं जा रहा है। इस सवाल के लिए हम लड़ रहे हैं। मणिपुर के अंदर भाजपा की सरकार है, वहाँ की महिलाएं के साथ बलात्कार की गई है, एक महिलाएं की मौत भी हो जाती है। एक महिला का मालिक फोर्स में भी काम करता है, सेना पर भी रहता है, उसके बावजूद भी ईसाई जातियों के लोगों के साथ ये सरकार दिन रात खिलवाड़ करती है। भारत सरकार ने वादा किया था कि हमने गरीबों का और किसानों का माली हालत सुधारेंगे, माली हालत नहीं सुधारे। वो बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो नोटबंदी कर देंगे, नोटबंदी करके गरीबों को खाते में 15 लाख रुपया जमा कराएंगे। वो भी माली के फेलियो रहा, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को विरोध करती है। उतना ही नहीं, एक और बात बोला था, जो हमने भारत के अंदर जितने लोग हैं सबों को मैं खुशहाल करूंगा, खुशहाल नहीं किया। हिंदू मुस्लिम मुख्य रूप से लड़ाने का जो काम करती है, नफरत पैदा करने की काम करती है, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका निंदा करती है। और रोजी रोटी के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है। महागठबंधन जो देश के अंदर बना है, इससे सब तय हो गया है, नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क में चीज सेट हो गया है कि आने वाला दिन में भाजपा हिंदुस्तान के अंदर से महागठबंधन के लोगों उखाड़ को फेंक देंगे, महागठबंधन के सरकार को कायम करेंगे। हमारे देश को सोना और चांदी का पदक यहाँ पर लाती थी और लड़कियां, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसको हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसके ऊपर FIR हुआ। इतना भ्रष्ट कहीं मोदी सरकार है? ये देश का पहला ऐसा भ्रष्ट सरकार हमारे देश के अंदर है। हम लोग भी 50 वर्ष हो गए, इस तरह का प्रधानमंत्री आज तक हम लोग नहीं देखे। जो जुमलाबाजी ही सिर्फ जुमलाबाजी है। जो जामिया वर्ल्ड के मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता सावधान रहे। मोदी जी 24 के चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको झोंक सकते हैं, जहन्नम नरक में भेज सकते हैं, लेकिन वो जीतना चाहेंगे। इसलिए मैं पर्दाफाश करने आया हूं आप लोग इस धारणा के माध्यम से कि आप लोग ये गलत अफवाह, हिंदू मुसलमान दंगा और ये मंदिर मस्जिद के नाम पर, अरे मंदिर मस्जिद जाना कितना देर है यार, 5 मिनट से 10 मिनट तक। कोई नमाज पढ़े, कोई पूजा करे, उसे क्या लेना देना है? जो कर रहा है करे अपना। ये राजनीति में धर्म कहां से आ गया? हिंदुस्तान एक सेकुलर संविधान, सेकुलर हिंदुस्तान है, सेकुलर लोग। लेकिन ये मोदी जी कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को? मणिपुर बनाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह हिंदू मुसलमान का दंगा करवाकर सत्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन ये आम जनता अब समझ चुकी है, सारी जनता बोल रही है कि नहीं, 2024 में इंडिया गठबंधन को हम वोट देंगे।
इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट जिताएंगे। सभी चीज सस्ता होगा। जो मोदी जी ने 15 लाख का अनाउंसमेंट किया था नहीं देंगे, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन कुछ देगा। मैं वादा नहीं करता हूं जो देगा, लेकिन भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, भारत बचाओ, इंडिया बचाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिमी चंपारण के पूरे ब्लॉकों पर आह्वान है कि 12 से लेकर 15 तक पूरे अंचल और प्रखंडों को हम घेरने का काम करेंगे। उसी एवज में आज मैनाटांड में हम 16 तारीख को प्रखंड का प्रदर्शन किया और घेराव किया। इसमें तमाम सवाल आपके बीच में है। जैसे महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महंगाई को कम करने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर जो सरकार ने वादा किया था कि गरीबों को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और उस पर बसाने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ठीक उसका उल्टा कर रही है। जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो कान में तेल लगा कर सोए हुए हैं। जो गरीब बसे हुए हैं उस जमीन का पर्चा नहीं मिल रहा है, रसीद नहीं मिल रहा है। उसके बदले में इन लोगों ने धमकी देता है कि गरीब को उजाड़ने का काम करेंगे। उसके खिलाफ में हमने धरना दिया है। आज गैस का जो दाम 1250 रुपया हुआ, उसके खिलाफ में हम धरना दिए हैं। मोदी जी ने कहा था कि गरीबों को हम 2 करोड़ नौकरी छात्रों को हर साल देंगे। उस नौकरी उन्होंने 9 साल में देने का काम नहीं किया। इसलिए हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ करते हैं कि झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। छात्रों को रोजगार देना पड़ेगा। आज जो स्कूलें हैं, स्कूलों की हालत इतनी बढ़ गई, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि आप दिल्ली जाइए, पटना जाइए, लखनऊ जाइए, इलाहाबाद जाइए, बंगलोर जाइए, स्कूलों का फीस बढ़ गया है। कोई भी गरीब का लड़का वहाँ नहीं जा रहा है। इस सवाल के लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरी ओर जो आपके डीजल सब्सिडी है, डीजल सब्सिडी नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ हम आए हुए हैं। स्कूलों में जो लोग शिक्षक काम करते हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको सरकारी कर्मचारी की दर्जा दिलवाने के लिए हम आए हुए हैं। जो आज जो डेंगू का जो शिकार पूरे बिहार के अंदर बढ़ा हुआ है, हमारे उप मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों से आह्वान किया है कि सुरक्षा होनी चाहिए। मैं कहने आया हूँ वीडियो साहब से कि डेंगू के जो बड़ा हुआ इथी है उसका दवा को छिटवाया जाए। ये तमाम सवालों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज धरना और प्रदर्शन कर रही है। सर आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह राष्ट्रव्यापी धरना है। बिहार के अंदर हम लोग बिहार के सभी प्रखंडों पर दे रहे थे। 16 सितम्बर को जो हम लोग दिया है, इसमें मुख्य रूप से किसान विरोधी, गरीब विरोधी भारत सरकार ने मान ली जो काम किया है, इसके हम लोग विरोध करते हैं। उतना ही नहीं, मणिपुर के अंदर भाजपा की सरकार है, वहाँ की महिलाएं के साथ बलात्कार की गई है। एक महिलाएं की मौत भी हो जाती है। एक महिला का मालिक फोर्स में भी काम करता है, सेना पर भी रहता है, उसके बावजूद भी ईसाई जातियों के लोगों के साथ ये सरकार दिन रात खिलवाड़ करती है। नहीं, इस सरकार, भारत सरकार ने वादा किया था कि हमने गरीबों का और किसानों का माली हालत सुधारेंगे। माली हालत नहीं सुधारे, वो बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो नोटबंदी कर देंगे। नोटबंदी करके गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया जमा कराएंगे। वो भी मान लीजिए फेलियर रहा। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को विरोध करती है। उतना ही नहीं, एक और बात बोला था, जो हमने भारत के अंदर जितने लोग हैं सबों को मैं खुशहाल करूंगा। खुशहाल नहीं किया। हिंदू मुस्लिम मुख्य रूप से लड़ाने का जो काम करती है, नफरत पैदा करने की काम करती है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका निंदा करती है। और रोजी रोटी के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है। महागठबंधन जो देश के अंदर बना है, इससे सब तय हो गया है। नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क में इस चीज सेट हो गया है कि आने वाला दिन में भाजपा हिंदुस्तान के अंदर से महागठबंधन के लोगों उखाड़ को फेंक देंगे, महागठबंधन के सरकार को कायम करेंगे। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल सेक्रेटरी मैनाटांड, ये 16 सितंबर 2023 को जो धरना प्रदर्शन हम लोग ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, ये राज्य और केंद्र का निर्देश था कि धरना प्रदर्शन किया जाए। और हम लोग सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार के। और 2 अक्टूबर को अगर नहीं बात माना गया तो 2 अक्टूबर को हम लोग बेतिया कलेक्ट्रेट पर एक विशाल धरना और प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां नहीं मानेंगे तो 2 नवंबर को हम लोग पटना में मुख्यमंत्री को घेरेंगे। हम लोग गठबंधन के हैं, फिर भी कुछ मांगे हैं जो हम लोगों का अपना मांग है, आम जनता की मांग।
जो जरूरी है, मुख्यमंत्री को हो सकता है कि नहीं समझ में आता हो, तो हम लोग 2 नवंबर को पटना में घेरेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं इस भारत के अंदर कि 2024 का चुनाव चल रहा है, हम लोग भी वही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2024 के चुनाव के ही लेकर कर रहे हैं, लेकिन इसमें मोदी सरकार के हम लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं। ये 9 साल का झूठा सरकार, 9 साल का बल्लभबाज सरकार, 9 साल का जुमलाबाज सरकार, इनको हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं कि आम जनता जाने कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है आज देश के भारतीय लोगों को रोड पर ला दिया है। आप खुद महिला हैं, किचन में जाती होंगी, आपको पता होगा कि कैसे हम इस किचन को महीना दिन चलाएं, साल भर चलाएं। जो पैसा हम लोग 1 साल चलाते थे, आज उस पैसा में हम 2 महीना में काम कर रहे हैं। गैस का दाम देखिए, जब 14 में मोदी जी आए तो 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1400-1500 खरीद रहे हैं, 200 रुपया कम किए हैं। जानते हैं जिस तरह हम लोग किसी कुत्ता को लालच देते हैं खाने के लिए, दौड़कर कुत्ता आता है, दरवाजे से खाकर भागता है, कि जब कहीं जाते हैं तो पू भों भों करता है, क्यों भोंकता है कि इसको खिलाते हैं हम। इसी तरह हमारे देश के जनता को मोदी जी ने कुत्ता समझ रखा है और 200 रुपया दान दे रहा है, कुत्ता समझ के दे रहा है कि लो भाई हमको तीसरा बार जिताओ और फिर आएंगे जीत के तो 1500 से 2000 रुपया सिलेंडर में गैस कर दूंगा। आज मणिपुर के क्या हाल है, मणिपुर में औरतों को लंगा घुमाया गया। कल की मैं बात बता रहा हूं, असम के अंदर आप यूट्यूब खोल के देखिए, वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, वो उसके खिलाफ में किसी को हटाने को लेकर जिस तरह बृजभूषण को ये हमारे नेता बोल रहे थे कि बृजभूषण खेल मंत्री अध्यक्ष तो था, वहां पर जो हमारे देश को सोना और चांदी का पदक यहाँ पर लाती थी और लड़कियां, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसको हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसके ऊपर FIR हुआ। इतना भ्रष्ट कहीं मोदी सरकार है? ये देश का पहला ऐसा भ्रष्ट सरकार हमारे देश के अंदर है। हम लोग भी 50 वर्ष के हो गए, इस तरह का प्रधानमंत्री आज तक हम लोग नहीं देखे, जो जुमलाबाजी ही सिर्फ जुमलाबाजी है। आज देखिए कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के नाम पर वहां पे सेना के मेजर को मरवाया गया। ये साजिश चल रही है देश की, हमारी सरकार की साजिश चल रही है। कश्मीर वो चाइना के बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पर हमारे बिहार रेजिमेंट की 11 सेना मारे गए, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा था। आज पुलवामा का हमला हुआ देश जीतने के लिए। आज हमारे भाव में अपने जामिया वर्ल्ड के मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता सावधान रहे। मोदी जी 24 के चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको झोंक सकते हैं, जहन्नम नरक में भेज सकते हैं, लेकिन वो जीतना चाहेंगे। इसलिए मैं पर्दाफाश करने आया हूं आप लोग इस धारणा के माध्यम से कि आप लोग ये गलत अफवाह, हिंदू मुसलमान दंगा और ये मंदिर मस्जिद के नाम पर, अरे मंदिर मस्जिद जाना कितना देर है यार, 5 मिनट से 10 मिनट तक। कोई नमाज पढ़े, कोई पूजा करे, उसे क्या लेना देना है? जो कर रहा है करे अपना। ये राजनीति में धर्म कहां से आ गया? हिंदुस्तान एक सेकुलर संविधान, सेकुलर हिंदुस्तान है, सेकुलर लोग। लेकिन ये मोदी जी कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को? मणिपुर बनाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह हिंदू मुसलमान का दंगा करवाकर सत्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन ये आम जनता अब समझ चुकी है, सारी जनता बोल रही है कि नहीं, 2024 में इंडिया गठबंधन को हम वोट देंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट जिताएंगे, सभी चीज सस्ता होगा। जो मोदी जी ने 15 लाख का अनाउंसमेंट किया था नहीं देंगे, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन कुछ देगा। मैं वादा नहीं करता हूं कि देगा।